हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम CTET पेपर सेकंड जो 7 जुलाई 2024 को आया हुआ था उसमें जो मैथ का पोर्शन था उसको करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो मैथ का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा खासकर पेपर सेकंड का उसको हम कवर करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 31 एग्जाम में दिया हुआ था वो आपके स्क्रीन पर है, देखिए। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ 120 सेंटीमीटर इफ़ BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AD 40 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हमने क्या काम किया, जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटर में जो बोला हुआ था एंगल A एंगल B दोनों 90 डिग्री के हैं और इसका पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर होता है वो सभी साइड के सम के इक्वल होता है। अब इसमें जो साइड दिया हुआ है, देखिए एक है आपका 40 प्लस AB नहीं दिया है, AB को हमने इसे रखा प्लस फिर क्या BC 48 सेंटीमीटर प्लस CD 17 बराबर कितना है 120 है। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें AB की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो AB प्लस इसको ऐड कर देंगे तो 88 हो जाएगा प्लस 17 इक्वल टू 120। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 5, ठीक है। अब 120 में से 105 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 15। तो AB जो है आपका ये आ गया ये 15 सेंटीमीटर, ठीक। जब ये 15 सेंटीमीटर आ गया, अब हमको क्या करना होगा कि इसका ABCD का एरिया निकालना। अब एरिया के लिए क्या काम करेंगे हम, देखिए एरिया के लिए क्या काम करेंगे हम, D से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। एक हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, इसको हमने मान लिया A। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन बना है ABED ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और जो ऊपर वाला है, देखिए ऊपर वाला जो है ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो यहाँ से EB भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पूरा BC था 48 और EB आ गया 40, तो जो बचा हुआ है EC ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और ये आपका जो DE है वो 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का अगर एरिया निकालना होगा हमको क्वाड्रिलेटर ABCD तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ABED प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इसका लेंथ है आपका 15 इंटू ब्रेथ है 40 प्लस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस जो है आपका DE है इंटू हाइट कितनी है EC है। अब यहाँ देखिए 15 चौका 60, यहाँ 600 हो जाएगा प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिए DE है आपका 15 इंटू और EC है 8, इसको काट देंगे 2 का 2 2 चौका 8 तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 600 यहाँ पर क्या होगा 600 प्लस 60 दोनों को जोड़ देंगे तो जो एरिया निकल कर आएगा मेरा एरिया इक्वल टू 660। ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये आपका ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 शो कर रहा है। इसमें दिया है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम whose diagonals PR and QS intersect at point O such that OP equal to x plus 7 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू x plus y सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड OS इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन वैल्यू ऑफ 7y plus 5 इन सेंटीमीटर इज। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है 28, 21, 23 एंड 26। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ये बन गया आपका PQRS एक ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में क्या दिया है, OP इक्वल टू x प्लस 7 दिया है और OQ इक्वल टू x प्लस y, OR 20 और OS इक्वल टू 16 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए हमको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो बाइसेक्ट मतलब ये हुआ कि इन पैरेललोग्राम PQRS
क्या हो जाएगा, पी ओ इक्वल टू ओ आर। देखिए पी आर आपका एक डायगोनल है, इस डायगोनल में क्या होगा, पी ओ इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। और सेकंड क्या होगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी ओ दिया है आपका x प्लस 7 बराबर ओ आर दिया है 20, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 7, यह आपका आ जाएगा 13। x का जो मान आ गया वो 13 आ गया। अब वैसे ही फिर y का मान निकाल लेंगे, y के लिए भी देखिए क्या होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले में होगा ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। अब ओ क्यू आपका x प्लस वाई है और ओ एस है 16। अब देखिए x का मान आया है 13 प्लस वाई बराबर 16, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 13, इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा 3। ठीक है, y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 13। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 7y प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, 7 इंटू वाई की जगह पर 3 है प्लस 5 इक्वल टू 7 21 प्लस 5, 21 5 हो जाएगा 26। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, द वैल्यू ऑफ 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 इस। देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। पता है देखिए कि ये जो एक BODMAS रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट ऑफ के बाद फिर आएगा डिवीजन। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डिवीजन वाला पोर्शन होता है उसको हम, तो पहला जो हो जाएगा आपका 52 इंटू 3 डिवाइडिंग बाई कर दिया हमने 4 प्लस। अब देखिए ये अंडर में 441 है और 441 होता है 21 होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे 21 मिल जाएगा। और यहाँ पर 7 डिवीजन में है तो क्या हम करेंगे, डिवाइड कर देंगे इंटू 3, फिर प्लस 5 है माइनस, अब 32 है, फिर डिवाइड में क्या है 8 है, तो 8 को हमने डिवाइड कर दिया, फिर आपका है इंटू 12। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4, 4 3 12 13 हो जाएगा यहाँ पर। इसको काटेंगे 7 का 7, 7 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 का 8, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 13 3 39 प्लस ये 3 है बचा है और 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 5 है माइनस 4 12 चौक 48। ठीक है, अब 39 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 48 48। ये 48 कट गया, एक प्लस माइनस में था, आंसर आ गया 5। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि अरुण इज 3 years ओल्डर देन वरुण 8 years अगो। 5/6 ऑफ अरुण's एज एक्सीडेड 3/5 ऑफ वरुण's एज बाई 6 year। ठीक, इफ present एज ऑफ वरुण इज x year देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड। देखिए क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि अरुण का जो एज है वरुण से, वो वरुण के एज से 3 ईयर ज़्यादा है और वरुण का प्रेजेंट एज दे रखा है x। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आता है, उसमें हम हमेशा चाहे फादर हो सन हो, चाहे फादर डॉटर या किसी भी दो लोगों का नाम हो, उसमें हमेशा क्या काम करते हैं, दोनों का प्रेजेंट एज ही मानते हैं। फिर प्रेजेंट एज से आगे अगर दिया है तो आगे बढ़ा प्लस कर देते हैं और पीछे का दिया होता है तो घटा देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वरुण का जो एज दिया है, वरुण का एज, वरुण प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ये दिया हुआ है, तो अरुण का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, अरुण प्रेजेंट एज हो जाएगा x प्लस 3। ये पहला कंडीशन दिया हुआ। अब क्वेश्चन में बोला है 8 साल पहले की बात कर रहा है। अब 8 साल पहले जो आपका वरुण का एज होगा कितना होगा, 8 साल पहले अरुण का एज क्या होगा। सबसे पहले जो 8 years अगो बोला है कि पहले जो था, पास्ट की बात हो रही है, तो लिखेंगे 8 years अगो, 8 years अगो वरुण का जो एज हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, और जो अरुण का एज हो जाएगा वो x प्लस 3 माइनस 8 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो x माइनस मिल जाएगा 5। ठीक, 8 साल पहले वरुण का एज रहा होगा x माइनस 8 और अरुण का एज रहा होगा x माइनस 5। अब जो कंडीशन दिया हुआ है कि 8 साल पहले के बारे में कंडीशन दिया हुआ है कि जो अरुण का एज था
उसके एज का 5/6 अगर हम कर रहे हैं तो वो अरुण के एज का 3/5 से 6 अधिक हो जा रहा है। तो 8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, 5/6 अरुण का एज इक्वल टू क्या होगा, 3/5 वरुण का एज प्लस 6। कहने का मतलब कि 8 साल पहले जो अरुण का एज था उसके एज का अगर हम 5/6 निकाल रहे हैं तो वो कितने के इक्वल आएगा, और 3/5 वरुण की एज प्लस 6 कर देंगे तो जितना आएगा वो अरुण का एज आ जाएगा। ये कब की बात हो रही है, जब 8 साल पहले की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, 5/6 लिख लेंगे और ए कितना है, 5 साल पहले की बात करते हैं, x - 5 इक्वल टू कितना, 3/5 है, 3/5 और वरुण का एज कितना है 8 साल पहले, x - 8 प्लस 6। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा, x - 5 माइनस 3/5 x - 8 बराबर 6। ठीक, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बस बोला है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ एंड हाइट इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक, अब ये इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एच इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, कैपिटल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो अब देखिए ये जो आपका है ओरिजिनल के केस में है, ये आपका न्यू के केस में है। अब देखिए पहले वाले के केस में जो वॉल्यूम निकालेंगे तो हमने माना इसको V1। अब V1 क्या हो जाएगा, हमको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है। अब यहाँ पर r की जगह पर हमने कैपिटल R माना है तो यहाँ पर पाई को वैसे रखते हैं, इंटू r की जगह पर कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू h की जगह पर 9 है। इसको हमने ऐसे रख दिया π6 × 6 × 9, ये आपका V1 मान लिया हमने। ठीक, अब जो ओरिजिनल के केस में जो दूसरा वाला है न्यू V2 माना हमने, V2 क्या है πr²h, इसको हमने ये मान लिया। V2 इक्वल टू हो जाएगा πr 6/2 करेंगे तो 6/2 का स्क्वायर इंटू 6/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, एच जो स्टार्टिंग में दिया था कितना 9 है प्लस 3, ये हो गया आपका 12 इंटू 12, ये हो जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो मिल जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 12, ये आपका मिल जाएगा V2। ये V2 है और ये आपका V1 है। आपको हमको क्या काम करना है, दोनों को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा कितना टाइम्स आ रहा है। ठीक है, न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या काम करेंगे, V1/V2 कर देंगे। अब V1 आपका दिया है पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9 अपान यहाँ पर मिलेगा पाई इंटू 3 इंटू 12। अब पाई से कट गया, 3 3 9, ये 9 से कट गया, 6 का 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 2 का 2 3 6 हो जाएगा। तो V1/V2 इक्वल टू मिल जाएगा। आप क्या काम करेंगे, आप V2 उधर ले जाएंगे, या V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 V1। ठीक, तो आपका जो न्यू वैल्यूम है 1/3 ओरिजिनल वैल्यूम आ गया। तो इसके लिए देखेंगे द न्यू वैल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यूम। ये आपका, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। उसमें दिया हुआ कि कोई एक पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट में किसी एक स्टूडेंट का मैथ में, सोशल साइंस में, हिंदी में और इंग्लिश में जो मार्क्स है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, और एंगल कितना बनाते हुए, मैथ्स के लिए जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, साइंस के लिए 80, और सोशल साइंस के लिए 75, हिंदी के लिए 75, सोशल साइंस के लिए 65, हिंदी के लिए 75 एंड इंग्लिश के लिए 50 डिग्री, ये बना हुआ है। और जो टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है वो कितना है 540 है। तो पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय हिम हर इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो स्टूडेंट ने मार्क्स पाया है उन दोनों मार्क्स का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो हमने एक पाई चार्ट बना दिया और ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें टोटल जो दिया हुआ, टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना
40 दिया हुआ है। अब हमको पता है कि किसी भी पाई चार्ट के सेंटर में जो एंगल बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है, एंगल टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन में मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का डिफरेंस पूछा है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि मैथ्स के लिए जो मार्क्स होगा। अब देखिए मैथ्स में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये कितने में से बन रहा है, 360 में से बन रहा है इंटू टोटल मार्क्स कितना, टोटल मार्क्स है 540, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर इसको काटेंगे तो ये 0 इससे कट गया। अब बचा क्या, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, अगर ये दो दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, फिर इसको काटेंगे 45 आ जाएगा। अब 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 45 इंटू 3 हमको मिल जाएगा 135। ये आपका मैथ्स का जो मार्क्स है वो आ गया 135। ठीक, अब ऐसे ही हमको क्या करना है, इंग्लिश का मार्क्स निकालना है। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, देखिए इंग्लिश में जो एंगल बन रहा है वो कितना 50 डिग्री बन रहा है, 50 अपान टोटल कितना है 360 है इंटू 540। अब फिर वही काम करेंगे, 0 0 से कट गया, 4 9 या 36, 4 से काटे 9 36 हो गया, 9 छक्के 54, ये हो गया। अब इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 3 75, तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा 75। देखिए जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में पाया है 135 और इंग्लिश में पाया है 75। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है बोला है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस के लिए क्या होगा, इक्वल टू 175 माइनस 75, डिफरेंस का 135 माइनस 75, इसको घटा देंगे 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा 60, तो आ जाएगा कितना आंसर 60। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि द नंबर ऑफ फेसेस F, एजेस E एंड वर्टिसेस V ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन आर 7, 15 एंड x रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2f प्लस 3a माइनस 4x इज। इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, क्या क्या चीज़ दिया हुआ। ठीक, इसमें जो इस क्वेश्चन में देखिए जो दिया फेस दिया है वो, और एज दिया है 15 और वर्टिसेस दिया हुआ x। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए फेस, एज और वर्टिसेस दिया हुआ है, हमको इसमें से क्या करना होगा, वर्टिसेस निकालना होगा। और इसमें ये भी नहीं बोला कि कौन सा फिगर है, इसमें ये भी नहीं बोला कि कौन सा फिगर है, प्रिज्म है या कि पिरामिड। प्रिज्म के केस में जो नंबर ऑफ फेसेस होता है प्रिज्म के, इन प्रिज्म किसी भी प्रिज्म की बात करते हैं तो जो फेस होता है वो होता है n+2 होता है। ठीक है, और जो एज होता है प्रिज्म के केस में वो होता है 3 × n होता है। ठीक, और जो आपका वर्टिसेस होता है V = 2 × n होता है, जहाँ पर n क्या है, दोनों सब में n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑन द बेस। किसी भी प्रिज्म का जो बेस होता है उस बेस का जो साइड हो, उस बेस का साइड जो है वो ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इसीलिए इसको मिला करके ये फॉर्मूला बनाया गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो आपका दिया हुआ F = 7 दिया है, तो हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 लिख सकते हैं, ये पहले वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। और दूसरा एज जो है, एज को हम लिख सकते हैं, ये 15 दिया तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, और V हमको नहीं पता। अब देखिए इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए 2 ऐड किया हमने, यहाँ 5 है, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, n = 5 मिल जाएगा हमको। n = 5 मिलने का मतलब ये हुआ कि ये हमको क्या बना रहा, पेंटागोनल प्रिज्म बनेगा। ये आपका पेंटागोनल प्रिज्म बन गया। जब पेंटागोनल प्रिज्म बन गया तो वर्टिसेस के लिए क्या होता है, 2 × n होता है, और n की जगह पर कितना दिया, 5 दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब हमको इस पेंटागोनल प्रिज्म का फेस, एज और वर्टिसेस तीनों मिल गया। अब तीनों को रख करके हमको जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या, 2 × अब फेस की जो वैल्यू है वो पहले दे रखी है 7 प्लस, फिर यहाँ 3 × ई की जो वैल्यू है वो कितना है, इसमें 15 है, फिर -4 × और जो V का वैल्यू आया वो कितना आया, 10 आया है। अब सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस 15 × 45 हो जाएगा, -40। अब देखिए 45 में से 40 घटाएंगे 5 बचेगा, तो 14 + 5 हो जाएगा ये 19। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है
2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p ब्रैकेट एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5y प्लस q। तो हमको p प्लस q की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हो दिया है 2x प्लस 5y। देखिए 2x प्लस 5y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट में है। तो हम क्या काम करेंगे, मान लेंगे 2x प्लस 5y बराबर हमने मान लिया t मान लिया। ये मानने से जो आपका इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको t स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 5t हो जाएगा माइनस 14 बराबर। और दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर 2x प्लस 5y को हमने माना t, तो मिल जाएगा t प्लस p और दूसरे ब्रैकेट मिल जाएगा t प्लस q। ठीक है, अब ये जो है बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14। इसको हमको तोड़कर क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 14 को तोड़ेंगे कि माइनस 5 आने के लिए, तो हो जाएगा आपका 7 गुना 14 7 प्लस 2 माइनस 14 इक्वल टू t प्लस p इधर और यहाँ पर t प्लस q है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम t कॉमन लेंगे। जब t कॉमन लेंगे बचेगा t माइनस 7 प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे मिलेगा क्या t माइनस बराबर, और यहाँ पे क्या t प्लस p और यहाँ क्या मिलेगा t प्लस q। ये हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में t माइनस 7 है, इसको कॉमन ले लेंगे, t माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या t प्लस 2 इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पर क्या मिला, t प्लस p मिला है और दूसरे मिला t प्लस q। अब देखिए वाले ब्रैकेट में सब प्लस में है और लेफ्ट वाले माइनस में है, तो हम इसको भी प्लस बदल देते हैं। t प्लस माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 2 इक्वल टू t प्लस p और यहाँ पे क्या मिलेगा t प्लस q। ठीक, कंपेयर करेंगे तो मिलेगा p इक्वल टू माइनस 7 और q इक्वल टू मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, p प्लस q निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या p प्लस q बराबर माइनस 7 प्लस 2 आ जाएगा आपका माइनस 5 और माइनस 5 आपका पहला वाला ऑप्शन है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द 2 इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 2x प्लस 15 डिग्री एंड 3x माइनस 20 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 6 इज, ये हमको निकालना और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, जब पहले 2 पैरेलल लाइन बना दिया और उसका एक ट्रांसवर्सल खींचा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमको क्या करना है कि इसे x इन दोनों को लेकर के x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रख देंगे, जो मेन वैल्यू पूछा है वो निकल जाएगा। तो हमको पता है किसी भी पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल होता है उसका जो इंटीरियर एंगल होता है, उस इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर 2x है, वहाँ पर 3x जोड़ देंगे हो जाएगा 5x, यहाँ माइनस 20 प्लस 15 हो जाएगा 5 इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 5 हो जाएगा 185, ये 5x है। अब x की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 185/5, 5 चक्का 5, 5 से 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 5 7 35। तो x का जो वैल्यू आ गया 37 आ गया। और जब x का वैल्यू 37 आ गया तो हम क्या काम करेंगे, जो वैल्यू पूछा था उसमें रख देंगे। तो 4 × 37 प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 4 3 12 2 14 प्लस 6 हो जाएगा कितना, 8 6 14 5 154 हो जाएगा। ठीक, ये 154 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस अमॉन्ग, पहला 6/7, 2 होल 3/5, 3/8 एंड 2 होल 8/15 इज। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लार्जेस्ट का सब निकालना है। तो देखिए सबसे पहला जो फ्रैक्शन है आपका वो दिया 6/7। अब 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.85।
इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमको ये मिलेगा। और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला 2 होल 3/5 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 तो पूरा है तो 2 पॉइंट लगा देंगे और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.6 मिल जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ 0 लगा सकते हैं। और फिर जो थर्ड वाला है 3/8, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ 30 हो जाएगा तो 8 3 24, 3 हो जाएगा, बचा कितना 6, फिर 8 7 56। ठीक, ये हो गया। और फिर जो लास्ट वाला है 2 होल 8/15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले 2 तो है, 2 लगे यहाँ पर। अब 8 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 15 5 75, 5 हो जाएगा यहाँ पर, बचा फिर 5, 15 3 45, ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको देखना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। अब देखेंगे आप, ये जो सबसे 2.60 ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है आपका ये 0.37 है। इन दोनों को हमको सम करना है। तो जो आपका जो पहला वाला है ये 2 होल 3/5, ये सबसे बड़ा है, प्लस सबसे छोटा है 3/8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको सिंपल फ्रैक्शन बदलेंगे तो 5 2 10 3 13, 13/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 40, 8 5 40। अब 8 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 8 3 24, 8 1 का 8 2 10, 104 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 119/40। अब देखिए अगर 40 का पहाड़ा पड़ेगा तो 3 बार में 120 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ही बार लेके जाएंगे, 2 हो जाएगा, बचेगा क्या 39 बचेगा, 39/40। तो 39 39/40, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया कि इफ़ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ठीक 955 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या नंबर जोड़ेंगे कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और इसके लिए क्या काम करते हैं हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपका पेयर बन गया 55 का बना, और ये सिंगल पेयर। तो क्या काम करें, 3 लेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ 3 9 हो गया, कट गया, और यहाँ पर क्या आ गया 3 + 3 ये 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या मिला हमको 55 मिला। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर अगर 1 लिख देते हैं तो ये 31 हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा हमको 161, घटाएंगे तो -6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब देखिए ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 955 में प्लस 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 961 हो जाएगा। और 961 जो है आपका 961 ये 31 का स्क्वायर होता है। ठीक, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में x की जगह पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमको x = 6 ऐड करना होगा, जिसकी वजह से ये आपका 955 परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो x का जो वैल्यू आ गया यहाँ से, देयरफॉर x = आ गया आपका 6 आ गया। अब हम 6 रख करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू पूछा निकालने के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि 3x + 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 × 6 + 2 हो जाएगा 36, 18 + 2 हो जाएगा आपका 20। आपका ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 3, 5 and 7, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला कि 1 से लेकर के 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से 5 से और 7 से डिवाइड हो जाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या काम करते हैं, 2 या 3 या 4 नंबर का 4 नंबर को डिवाइड करना हो, 4 नंबर को लेकर किसी एक नंबर को डिवाइड करना होता है, तो हम क्या काम करते हैं, सभी नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 3 15, 15 7 105। ठीक है, अब मिल गया 105। अब 105 से कितने ऐसे नंबर होंगे जो 1 से लेकर के 500 के बीच में डिवाइड होगा। अब देखिए अगर 105 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार, 3 बार। देखिए 105 × 1 बार में चला जाएगा, 105 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर 105 × 3 करेंगे तो 315 हो जाएगा। फिर 105 × 4 करेंगे तो 420 हो जाएगा। अगर 105 × 5 कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको 525 हो जाएगा।
हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा कितना है कि 500 के 20 में ही पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 105 से डिवाइड होने वाले वो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, बस 4 ही नंबर हो सकता है जो कि 105 से डिविजन हो जाए 1 और फिर 500 के 20 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। ठीक, ये आपका 49 वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है M is a point on the side AB of a triangle ABC such that AM equal to BM equal to CM if angles A and B are respectively X and 70 degree, then the value of 3x plus 25 is equal to, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने क्या काम किया, एक ट्रायंगल बना लिया ABC। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि एंगल A जो है आपका ये X है और एंगल B क्या है 70 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल होता है तो उससे जो सटा हुआ एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब वही काम इसमें भी होगा। देखिए ये वाला साइड इससे इक्वल है और ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A आपका x है, एंगल B 70 है, प्लस एंगल C क्या है आपका 70 प्लस x दोनों है इक्वल टू 180। अब इसको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस 140 बराबर हो जाएगा 180। तो 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 140, घटा देंगे तो मिल जाएगा 40 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 40/2, इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 20। अब x का जो वैल्यू आ गया वो 20 आ गया। अब इसमें रखकर हम देख लेंगे जो हमको वैल्यू निकालना है। तो 3 × 20 प्लस 25, अब ये 60 हो जाएगा प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 85। आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि a sum invested at 10% per annum for 2 years become 3,267 when the interest is compounded annually. What will be the simple interest on the same sum at the same rate in 1/2 years? That means ये कोई इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई एक सम है, पैसा कितना वो नहीं पता है हमको। ठीक, उसको हमने कंपाउंड एनुअली इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 10% पर एनम के ब्याज के हिसाब से। तो हमको कितना मिला है, 3,267 रुपया मिला है। जो पैसा कितना था ये हमको नहीं पता। अब क्वेश्चन पूछा है कि उसी पैसे को अगर हम 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर उसको इन्वेस्ट करें तब हमको सिंपल इंटरेस्ट जो फ़ायदा होगा कितना होगा। दिया है R इक्वल टू 10 दिया है, N इक्वल टू 2 साल दिया है, A इक्वल टू 3,267 दिया है। तो हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है आपका 3,267 है, P हमको नहीं पता, 1 प्लस R दिया 10/100 और इनकी जगह 2 दिया है। इसको से काट देंगे तो मिल जाएगा क्या, 10 × 10 11/10 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ P और यहाँ पर 3,267। ठीक, अब यहाँ से हमको P की वैल्यू निकाली है तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 3,267 × 10/11 ठीक। अब 11 से हमको इसको काटना है तो 11 से इसको काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 11 × 22, 11 × 99 77, ये हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 11 × 11, 11 × 22, 11 27 हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल मिलेगा P इक्वल टू 2700। कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमने 2700 रुपया इन्वेस्ट किया था पहले केस में। अब सेकंड वाले केस में क्या निकालना हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपका है 2700 इंटू R है 10%, जो टाइम दिया है इस वाले केस में, जो टाइम दिया है T बराबर 2.5 साल दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 5/2 होता है, 2 × 4 = 5, यहाँ हो जाएगा 5/2/100। ठीक, ये 2 0 से काट दिया आपने, ये 2 × 2 2 × 5 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 27 बचेगा यहाँ पर, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब 25 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो मिलेगा 675 रुपया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2700 रुपये पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है।
ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। इफ एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, देखिए हमने क्या काम किया, एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में दिया है कि एंगल ए आपका 50 डिग्री है, एंगल बी है 70 डिग्री। अब बोला है कि जो आपका सी डी है ये सी डी से इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अगर हमने इसको एक्स माना तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको निकालना ए डी सी, निकालना ए डी सी, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, हमको क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए आपका 50 है और ये 70 है, प्लस ये आपका x प्लस एक्स 180, यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 2x हो जाएगा 180 माइनस 120, इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा आपको 60। 2x बराबर 60, x का जो वैल्यू आ गया 60/2, इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 30। अब x का जो मान आ गया 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको मिला 30 और ये 50, तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में हमको तीनों एंगल का सम 80 डिग्री होता है, पता है कि एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल ए डी सी निकालना था, जो ए डी सी प्लस एक्स बराबर 180। एंगल ए आपका 50 है प्लस एंगल ए डी सी प्लस, और एक्स का जो वैल्यू आया वो 30 आया है, इक्वल टू 180। अब 30 प्लस 50 80 हो जाएगा, तो एंगल ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, घटा देंगे मिल जाएगा आपको 100। तो यहाँ पर जो एंगल आपका ए डी सी है वो आ गया 100। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 and 35. The difference of the mean and the range of the data is, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस डेटा को लिखा हमने यहाँ पर, और ठीक, अब देखिए हमने क्या काम किया, जो डेटा दिया था उसको उतार दिया यहाँ पर। हमको क्या निकालना, मीन माइनस रेंज निकालना है। तो जो डेटा दिया था सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब हमने क्या काम किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अब इसका हमको मीन निकालना है। मीन के लिए क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ द टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म होता है। सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सबको जोड़ करके देखते हैं कितना मिला है। मीन एक्स बार इक्वल टू होता है क्या है, सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है 17 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 42 बाई 12। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको जोड़ेंगे हमको मिलेगा 366/12। अब इसको काटेंगे तो मिल जाएगा हमको 30.5 मिल जाएगा। आपका जो मीन आ गया, मीन आपका है 30.5 है। ठीक, अब जो रेंज निकालेंगे, रेंज क्या होता है, सबसे जो बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको क्या, रेंज मिल जाएगा। रेंज, अब इसमें देखिए सबसे जो छोटा नंबर 17 है और सबसे बड़ा जो है वो 42 है। तो रेंज के लिए 42 माइनस 17 करेंगे, इसको हटाएंगे तो मिल जाएगा 25। ये मिल गया 25। अब हमको क्या करना है, मीन माइनस रेंज करना है। अब देखिए मीन आपका है 30.5 है माइनस ये 25 है, घटा देंगे तो मिल जाएगा 5.5 और ये 5.5 आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ये आपका 54 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि ए ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर ₹24,000। ही मार्क्स each fan at 25% above the cost price. If he sells all fans by giving 10% discount on the market price, then his overall profit in rupees is। क्वेश्चन ठीक, उसने लिख दिया कि हम इतने में बेचेंगे और 25% बढ़ा के लिख दिया हर एक फैन पर, ये हो गया। अब उसके बाद जब कोई कस्टमर आया उसके यहाँ लेने के लिए, तो उसने क्या काम किया,
जितना उसका मार्क प्राइस था उससे उसने 10% डिस्काउंट करके उसको दे दिया। तो बोला कि जो 12 फ़ैन है, 12 फ़ैन को बेचने पर उसको कितने का फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले देखिए क्या करना हमको, इसमें कितना 12 फ़ैन का CP ऑफ 12 फैंस, 12 फ़ैन का CP कितना है 24,000। तो एक फ़ैन का पहले निकालेंगे CP ऑफ 1 फैंस। एक फ़ैन का अगर हम CP निकाल लें तो बाद में जितना भी आएगा फ़ायदा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 12 काट देंगे, 12 24, ये आ गया 2000। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि 2000 पर अपना मार्क प्राइस लगाया 20% बढ़ा करके। अब लिखेंगे क्या, मार्क प्राइस MP इक्वल टू क्या होगा 2000 प्लस 25% ऑफ 2000। उसने ये लिख दिया उस पर। अब इसको अगर हम काटेंगे 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे 2000 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 4 1 5 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, उसने उस फ़ैन के एक फ़ैन के ऊपर लिख दिया 2500 रुपये का उसको बेचना है, ये उन्होंने लिख दिया, एक फ़ैन के लिए हो गया। अब इसके बाद जब बेचा है उस केस में क्या मिलेगा हमको, अब इसके बाद दिया डिस्काउंट ऑन 1 फ़ैन, एक फ़ैन पर डिस्काउंट ने क्या 10% दिया। तो डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा 2500 माइनस डिस्काउंट करना है तो 10% ऑफ 2500। ठीक, अब ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ हमको मिलेगा 2500 माइनस 10 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो 2500 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 250, घटा देंगे तो मिल जाएगा 2250। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक फ़ैन को 2250 रुपये में बेचा, एक फ़ैन को 2250 रुपये में बेचा। और ख़रीदा कितने में था, वो ख़रीदा था 2000 में, मार्क प्राइस लिखा 2500 और बेचा 2250 रुपये में बेच दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो एक पर उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है पहले हम उसको देख लेते हैं। अब एक पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो फ़ायदा हुआ है वो कितना हुआ, उसका 250 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे हाँ यहाँ पर। ठीक, देखिए देखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 फ़ैन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितने का था उसका 2250 रुपये में बेचा है वो, और ख़रीदा था कितने में 2000 में ख़रीदा था। तो मिल जाएगा कितना हमको 250 रुपया। एक फ़ैन को बेचने पर उसको 250 रुपया का फ़ायदा हुआ है। तो अब 12 फ़ैन बेचने पर उसको कितने का फ़ायदा होगा। अब लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 12 फ़ैन, 12 फ़ैन को बेचने पर कितने का फ़ायदा हो गया, 12 गुणे कितना हो जाएगा 250, 0 हो जाएगा, 12 पंजे 60, हाथ लगा 6, 12 दुना 24, 24 6, फिर 12 दुना 24, 24 6 30, मतलब 3000 रुपये का उसको फ़ायदा मिला। मतलब पूरा बेचने के बाद 12 फ़ैन उसको 3000 रुपये का फ़ायदा मिला। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए आपका ये जो पूरा है आपका बन गया ये a और ये दूसरा बन गया b। तो ये जो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है, उस पर हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना। तो आपका हुआ a माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस a। आप इसको खोलेंगे तो एक ब्रैकेट मिलेगा a माइनस बी प्लस सी प्लस हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, प्लस हो गया, और दूसरे में माइनस कर देते हैं हम। तो a माइनस बी प्लस सी माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन b माइनस a। ठीक, अब इसमें देखना क्या क्या चीज़ कट रहा है। देखिए इसमें c कट गया और बाकी कुछ नहीं कटा, और इसमें क्या कटेगा b से कट गया,
माइनस ए से कट गया, यहाँ बचा सी बचा, तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, a माइनस 2b, और वहाँ क्या बचेगा, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में 2c बचेगा अपान b माइनस ए। देखिए ऊपर जो है आपका, नीचे b माइनस ए है, ऊपर a माइनस बी है। अगर हम -2 कॉमन ले लें ऊपर से तो क्या मिल जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा b माइनस ए, और ब्रैकेट में यहाँ क्या 2c है अपान b माइनस ए। ठीक, अब ऊपर नीचे से b माइनस ए कट जाएगा, अब बचेगा क्या, -2 इंटू -2c -4c। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बना लेते हैं हम। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। अगर हमने इसको ए माना, इसको बी, इसको सी मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो साइड है हाइपोटेनस के अलावा ये एक कोई साइड दिया, हमने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर 30 है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, बेस को हमने माना ये x, 1/2 x इंटू हाइट कितना 30 इक्वल टू ये 240 पहले दे रखा है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो x इक्वल टू हो जाएगा 240/15। अगर 15 से 240 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले 5 से काटते हैं, 5 से 15, 5 24, 5 40, 16 48। ठीक, तो x का वैल्यू आ गया 16। जब x का वैल्यू आ गया 16 और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो हमको क्या निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, क्योंकि हमको पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है। तो हाइपोटेनस के लिए क्या काम करेंगे हम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमको नहीं पता, AC का स्क्वायर निकालना है। AB कितना है आपका 16 और ये आपका 30 है, 30 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकाल लेंगे तो AC मिल जाएगा अंडर रूट में, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 तो 1156। तो ये 1156, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 34। ठीक, ये आपका AC आ गया 34, AC आ गया 34 और x का वैल्यू आ गया 16। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम, तो 16 प्लस 30 प्लस 34। इसको जोड़ेंगे, देखिए 34 प्लस 16 50 हो जाएगा, 50 प्लस 30 80, तो इसका पेरीमीटर आ गया 80। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज 630, देन द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का सब निकालना हमको। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया। हमको पता है जब भी रेशियो का केस आता है तो हम क्या काम करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको हम x के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने माना कि लेट a इक्वल टू आपका 3x है और जो b है वो 7x है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ a एंड b या एलसीएम ऑफ 3x और 7x। अब देखिए एलसीएम ऑफ a एंड b का दिया कितना 630। अब देखिए 3x और 7x का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमको पता है कि एलसीएम के केस में जो नंबर दोनों में कॉमन होता है बस वही उस नंबर को एक ही बार लिखते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं होता उसको लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो नंबर कॉमन नहीं है मतलब 3 × 7 हो जाएगा, और जो दोनों मिल रहा है x यहाँ पर हो जाएगा। इसका अब यहाँ से ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 630/3 × 7। इसको अगर हम काटेंगे तो 21 हो जाएगा, और फिर काट देंगे तो 7 × 30 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 30, x का मान आ गया 30। अगर जब x का मान ये आ गया 30 आ गया तो हमको एलसीएम और x इक्वल टू 30 आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं।
अगर HCF निकालेंगे 3x और 7x का, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों कॉमन आपका x ही है और x कितना है 30 आ गया। तो जो आपका HCF आया है वो 30 आया है और जो LCM आया वो 630 पहले से दे रखा है। तो हमको निकालना है कि LCM प्लस HCF निकालना है। तो LCM आपका 630 है प्लस HCF आपका 30 है, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 660। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 हो गया।